Hi Pisces, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today's reading is we'll see what comes in your reading. देखते हैं कि आज आपकी reading में क्या आता है. And Pisces, this is a general and collective reading, so whatever messages resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others. And yes, Pisces, this is not a gender specific reading. Anyone can watch whether you're male or female. Okay. एंड पाइसिस जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, अगर मैं मंथली रीडिंग करती हूँ तो मैं मेंशन कर देती हूँ. अगर मैं कलेक्टिव आई एम सॉरी अगर मैं टाइमलेस रीडिंग करती हूँ तो मैं मेंशन कर देती हूँ. एंड इस रीडिंग को करते वक्त मुझे 7 to 10 डेज एनर्जी लग रही है. तो जब भी आप ये रीडिंग देखें तो उस दिन से 7 to 10 डेज आपकी एनर्जी रहेगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग पाइसिस. प्लीज कनेक्ट मी विद द पाइसिस. Messages for the Pisces. Messages for the Pisces. Messages for the Pisces. Messages for the Pisces. Beautiful cards. Back of deck is Page of Cups. Pisces. 7 to 10 days. Okay. Cards are 8 of Pentacles, Ace of Pentacles, the World card, King of Pentacles, 4 of Cups, 6 of Wands, 9 of Pentacles, 7 of Cups, and 4 of Wands. And this is Page of Cups. Okay. Pisces मुझे लग रहा है कि 7 to 10 डेज या तो कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है या फिर कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है. ओके, और ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि जो आपने खुद क्रिएट की है. Pisces, मुझे लग रहा है कि आपके एफर्ट की वजह से ये क्रिएट हुई है और इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करो. 7 to 10 डेज मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन अ फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी, सो दैट आप उस चीज को ग्रैब करते हो तो आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पाइसिस 7 to 10 डेज आपने बहुत एफर्ट किया है किसी चीज को लेके, उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, उसका आउटकम आपको मिल रहा है. यू नो, आपने अपना पूरा दिन रात लगाया है शायद 7 to 10 डेज, अब आपको उसका ऑफर मिल रहा है, उसका आउटकम मिल रहा है, उसका रिजल्ट मिल रहा है. ओके, कहीं ना कहीं कोई नई शुरुआत 7 to 10 डेज होगी आपके लिए. ओके, ये रिलेशनशिप में भी हो सकती है, करियर में भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं रास्ते खुल रहे हैं आपके वर्ल्ड वाइड. ओके, मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग पाइसिस या तो एंटरप्रेन्योर हैं, या फिर कह लीजिए का खुद का बिजनेस है, या फिर कह लीजिए कि आप एक साइड हसल कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब भी कर रहे हैं और साइड हसल भी कर रहे हैं, या फिर आप सिंपल 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, या अगर आप हाउस वाइफ भी हैं, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, तो भी वर्ल्ड वाइड आपकी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रही हैं. और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप हेजिटेट कर रहे हो किसी चीज को लेके. 7 to 10 डेज आप हो सकता है हेजिटेट करो किसी कोई बहुत बड़े डिसीजन लेने में, क्योंकि आपको ये डिसीजन आपको वर्ल्ड वाइड रीच करवाएगा. ओके, और अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं तो हो सकता है कि आप किसी सोशल मीडिया के थ्रू किसी पर्सन से मिल रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि इस आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ स्टेट्स के थ्रू मैं इस रिलेशनशिप में कैसे जाऊं, थोड़ा हेजिटेट कर रहे हो सकता है ये सिचुएशन हो सकती है. ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पाइसिस किंग ऑफ पेंटिकल्स आया. सो 7 to 10 डेज आपके अंदर वो पावर आ रही है जहाँ पे आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक पोजीशन अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक रिस्पेक्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं. जरूरी नहीं है कि ये मनी वाइज की वजह से आपको इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है. आपके एफर्ट, आपके ऑरा की वजह से आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपके एफर्ट की वजह से आपको रिस्पेक्ट मिल रही है. 7 to 10 डेज पीपल सीइंग यू ग्रोइंग, पीपल आपको ग्रो होते हुए देख रहे हैं. ओके, और देखा है उन्होंने, इसलिए आपको रिस्पेक्ट मिल रही है 7 to 10 डेज. किंग ऑफ पेंटिकल्स को हम कैसे देखते हैं कि वो देखो ये राजा है, इसने कितना अच्छे से अपनी प्रजा को ख्याल रखा हुआ है. सो आई थिंक 7 to 10 डेज पीपल आर एडमायरिंग यू, पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू कि इसने कहाँ से शुरू किया था, कहाँ तक पहुंच गया ये पर्सन. आई थिंक
आप तो अपने हिसाब से चल ही रहे हो पाइसिस 7 to 10 days, बट यहाँ पे एनर्जी ऐसी लग रही है कि वर्ल्ड वाइड आपको रिकग्निशन मिल रहा है, ग्रोथ हो रही है आपकी। पाइसेस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप इतने इतने बिजी हो अपने करियर में, इतने बिजी हो अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन में, आप कोई ऑफर देख ही नहीं रहे। सी यहाँ पे ये लव ऑफर भी हो सकता है और ये करियर से रिलेटेड ऑफर भी हो सकता है। सो अगर आप इधर जाना चाह रहे हो तो आपको ये ऑफर तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये फीलिंग आ सकती है कि मेरा जो डायरेक्शन है वो तो ये है, एंड अगर मैं इस डायरेक्शन को चूज करता हूँ तो कुछ भी पॉसिबल कि ऐसा ना हो मैं भटक जाऊँ। आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज करके देखना पड़ेगा कि वो अपॉर्चुनिटी क्या आपके लिए सही है। अगर है देन टेक इट, अदरवाइज एटलीस्ट एक्नॉलेज इट। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पाइसिस, सी 6 of Wands, 7 to 10 days मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई आपसे या तो एडवाइस लेगा या फिर कह लीजिए कि आपको रखते हुए एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। हो सकता है आपने अपने करियर में कुछ अच्छा किया हो, उसका एग्जाम्पल आप बनो अपने कलीग्स में, अपने मैनेजमेंट टीम में, या फिर आप अपने अपने बिजनेस में कुछ किया है तो लोग आपके बिजनेस मॉड्यूल को देख के सेम करने की कोशिश करें। आप अगर कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपके कंटेंट के बारे में लोग बातें करें, या उससे लोग एडमायर हों, लोग उससे थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि एक आइडिया लेके किस तरीके से किया जाता है। का आपका खुद का बिजनेस है या फिर आपने स्विच किया है तो वो उसका एक एग्जाम्पल बन रहे हो आप। 7 to 10 days आपके लिए ऐसा है कि अब आपको जो भी आपने एफर्ट लगाया उसके फ्रूट्स मिल रहे हैं आपको, और ये फ्रूट्स लोगों के प्रेज में है, फिनेंशियली तौर पे भी है, लाइक हो सकता है मनी गेन हो कुछ लोगों को, कुछ लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी हो, कुछ लोगों के लिए कहते ना वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हो रही है आपकी। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि समवन टॉकिंग अबाउट यू, कि आप इस रिलेशनशिप में कितना डेडिकेटेड रहे और देखो आज इस रिलेशनशिप में आपको कितना अच्छा पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है। आप उस पर्सन के साथ तब तक खड़े रहे जब तक मतलब तब से खड़े रहे जब वो बंदा कुछ भी नहीं था, वो पर्सन कुछ भी नहीं था। सो इस तरीके की भी हो सकता है। आपने उस पर्सन को बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं किया, इरिटेट नहीं किया, और ग्रीडी नहीं रहे फॉर कमिटमेंट, जल्दी नहीं मचाई। सो इस तरीके का भी लोग आपके बारे में बात कर सकते हैं, आपके रिलेशनशिप के बारे में बात कर सकते हैं, आपके पार्टनर के बारे में बात कर सकते हैं कि हाउ हाउ लकी यू आर that you got a king of pentacles, but they don't know that you were always there. Okay, some people know, some people don't know. Okay, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 7 to 10 days थोड़ा कंटेनमेंट चाहोगे, थोड़ा शांति चाहोगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही है ना आपके साथ, और हो सकता है ये आपको पता भी ना चले, तो लेकिन अब अपनी एनर्जी में फील करो। सो आप थोड़े शांत और किसी ऐसे जगह पे जाना चाहते हो। 7 to 10 days आप हो सकता है कि आप किसी पार्क में विजिट करो, या फिर किसी ऐसे जगह पे विजिट करो अपनी अकेले या अपनी फैमिली के साथ, जहाँ आपको ज्यादा फूल हो, ज्यादा एक नेचर के साथ आप कनेक्ट कर पाओ। ये जो सोशल मीडिया है, ये जो भाग दौड़ है जिंदगी की, इससे थोड़ा दूर आप जाना चाहते हो तो 7 to 10 days हो सकता है कि आप ऐसी जगह जाके शांति से बैठो बस, और बस अपने अपने अपनी जर्नी को देखो, अपनी जर्नी के बारे में सोचो, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचो, अपने जॉब की जर्नी के, करियर की जर्नी के बारे में सोचो, या फिर जो पास्ट में जो जर्नी थी जो आपने जी है उसके बारे में सोचो कि आज आप इतना सब कुछ आपने इतना अर्न किया, इतनी एक शांति दिख रही है मुझे 7 to 10 days, एक पीस दिख रहा है, एक कंटेनमेंट दिख रहा है, संतुष्टि दिख रही है, रिलैक्सेशन दिख रहा है। 7 to 10 days मुझे लग रहा है कि n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी विल ओपन फॉर यू, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि जब आप इतने ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हो, इतना लोग आपके बारे में बात करते हैं, या इतना आप अचीव कर लेते हो कुछ अपनी लाइफ में, तो नेगेटिव एनर्जीज भी अट्रैक्ट होती है, नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। कहीं ना कहीं चीजें बहुत स्टेबल हो रही है। 7 to 10 days यू विल सी कि आपने जो बनाया था वो अब फाइनली स्टेबल हो गया है। अब आपने ये जो दो वॉन्ड्स हैं 11-11,
या तो आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपको कमिटमेंट मिल रहा है, या आप श्योर हो कि आप इस पर्सन के साथ मुझे कमिटमेंट मिल जाएगा, या आप श्योर हो इस कंपनी में अब मुझे प्रमोशन मिलेगा। अब आप श्योर हो जाओगे 7 to 10 days के, इस बिजनेस से तो मुझे फ्रूट मिलना ही मिलना है, अच्छी इनकम होनी होनी है, अच्छा प्रॉफिट होना ही होना है, इस साइड हसल से, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुझे अब अर्निंग आएगी। नाउ माई लाइफ इज स्टेबल, पीपल आर हैप्पी फॉर मी। कहीं ना कहीं 7 to 10 days हो सकता है आप सेलिब्रेट करो अपनी फैमिली के साथ, कोई अचीवमेंट आपने अचीव किया हो, कोई गोल आपने अचीव कर लिया हो। इट कुड बी अ वेरी स्मॉल अचीवमेंट, बट यू आर सेलिब्रेटिंग इट। Now we will see why this 8 of Pentacles and so on. Your reading is so beautiful, let me tell you. ये जो 7 of Cups आए हैं ना, I'm sorry, why is that 7 of Cups? Okay. ये 8 of Pentacles को क्लैरिफाई किया टावर मूवमेंट में। सी 7 to 10 days आप ये देखोगे कि ये जो आपने एफर्ट लगाया है ना, आपको लग सकता है कि यहाँ पे चीजें टावर मूवमेंट या तो आई थी या आ सकती है, मतलब इतना एफर्ट लगा रहे हो आप, ओके। और इस एफर्ट मुझे लग रहा है कि ये जो 7 to 10 days एनर्जी है कि जो आप एफर्ट लगा रहे हो ना अपनी लाइफ में टावर नहीं आने के लिए एफर्ट लगा रहे हो, अब आप रुक नहीं रहे हो। आप चाह रहे हो कि अगर मैं स्टेगनेंट हो जाऊंगा ना, मैं रुक जाऊंगा ना, तो ये टावर आ जाएगा मेरी लाइफ में। और मुझे टावर नहीं लाना अपनी जिंदगी, मुझे अपनी जिंदगी को स्टेगनेंट नहीं करना, मुझे मूव करते रहना है, मुझे एफर्ट लगाते रहना है, मुझे मेहनत करते रहना है, दो मैं कितना भी अचीव कर लूं। यस, आप अचीव कर रहे हो तभी तो लोग आपकी बात कर रहे हैं। सो मैं कितना भी अचीव कर लूं, मेरे को प्राउड नहीं खाना, मैं कितना भी कुछ अचीव कर लूं, मेरे को रुकना नहीं है, मेरे को रेस्ट नहीं करना। दो मैं अपनी एनर्जी को अपनी एनर्जी को रीजनरेट करने के लिए थोड़ा सा पॉज ले सकता हूँ, बट मेरे को यू नो मेहनत करते रहना। सो कहीं ना कहीं ये टावर मूवमेंट आपकी मेहनत से ही जाएगा। 7 to 10 days अगर कोई सिचुएशन में टावर मूवमेंट आया हुआ है ना पाइसिस, तो यू हैव टू टेक एक्शन। जैसे आप एक्शन लोगे टावर मूवमेंट हट जाएगा। सी, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई न्यू शुरुआत हो रही है, और ये कोई पर्सन है जो आपको देख रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपको अप्रोच करे, हो सकता है कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है बिजनेस कोलैबोरेशन हो सकता है ये फिर कोई पर्सन की तरफ से प्रपोजल हो। ओके, न्यू शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। सी, यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड को क्लैरिफाई किया स्टार कार्ड ने। सी, यू आर बिकमिंग अ स्टार, आप वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहे हो, वर्ल्ड वाइड चीजें आपके साथ हो रही है, यू आर बिकमिंग अ स्टार। हो सकता है लिटरली ये किसी पर्सन की लाइफ में आप स्टार बन के आओ, या जैसा मैंने बताया था कि लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से हो सकता है कि आप हेजिटेट करो कि इस रिश्ते में मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, या फिर वर्ल्ड वाइड आप फेमस हो रहे हो, वर्ल्ड वाइड आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, यू आर बिकमिंग अ स्टार। ओके, और यू डेस्टाइन टू बी अ स्टार, दैट इज द रीजन यू आर आपके साथ 7 to 10 days हो रहा है कि वर्ल्ड वाइड आपको पहचाना जा रहा है। यू आर डेस्टाइन टू बी अ स्टार, आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप स्टार हो और स्टार बनोगे। ये जो आप किंग ऑफ कप्स, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, कप्स में बार बार बोल रही हूँ, इट मीन्स कि आप अपने इमोशंस, थोड़ा सा अपने इमोशंस को काबू में करो, बिकॉज कप्स स्टैंड्स फॉर इमोशंस। ओके, प्रैक्टिकल अप्रोच पे प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है, इमोशंस, इमोशनल थिंग्स में इमोशनल अप्रोच रखनी है, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पाइसिस की किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स आप ऐसे नहीं बने, यहाँ आपने मेहनत की, अपनी चीजें प्रोटेक्ट किया, आपने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट किया, सराउंडिंग्स को प्रोटेक्ट किया। सी, यहाँ पे मैंने बोला था ना कि प्रजा की लुक, ये राजा कैसे बनता है, जो उसकी प्रजा अगर खुश है। सो सेम आपने प्रोटेक्ट किया, आपने अपनी सराउंडिंग्स को प्रोटेक्ट किया, आपने अपने काम को भी किया है, आपने अपने एफर्ट भी लगाए हैं, आपने आपने अपनी जिम्मेदारियां भी निभाई है। ओके, सो इसीलिए ये हो रहा है आपके साथ। ओके, 7 to 10 days आप देखोगे। सी, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी है ना वो आपको एम्प्रेस पोजीशन पे ले जा सकती है,
सो यहाँ पे अगर आप ये चीज देख रहे हो कि ये आपका गोल और इस अपॉर्चुनिटी को आप नहीं देख रहे हो, सो कुड बी पॉसिबल कि आप इसको देखते हो। मैंने कहा ना कि यहाँ पे आप अगर उस अपॉर्चुनिटी को देखते हो, एटलीस्ट एक्नॉलेज करो। अगर आपको पसंद आती है तो आप लो, और नहीं पसंद आती देन एटलीस्ट एक्नॉलेज इट। और द मोमेंट यू एक्नॉलेज इट यू विल कम टू नो कि आप इस पोजिशन पे पहुंच रहे हो। एम्प्रेस, जिसके पास सब कुछ है, जो वो सिचुएशन में चाहता है, वो सिचुएशन उसको एम्प्रेस पोजीशन पे पहुंचा देगी। ओके, सी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ट्रेवल, ये एक कार्ड ऐसा आया था जहाँ पे मैंने कहा था कि आपको कहीं ना कहीं मौका मिल रहा है, लोग एडमायर कर रहे हैं, लोग आपसे एडवाइस ले रहे हैं। हो सकता है कोई पर्सन आपसे आपके रिलेशनशिप को लेकर एडवाइस ले, हो सकता है कि कोई पार्टनरशिप में आपके लिए एडवाइस ले, आपके पास है, आपको पार्टनरशिप के लिए ऑफर करे। सी कहीं ना कहीं यहाँ पे रह के मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आप या तो अपने इमोशंस, जैसे मैंने बताया कि आपको अपने इमोशंस पर काम करना हो, कहीं ना कहीं आपके इमोशंस यहाँ पे दिखेंगे। आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो, आप अपनी जर्नी के बारे में सोच रहे हो, आपके अपने फ्यूचर की जर्नी के बारे में सोच रहे हो। सो कुड बी पॉसिबल कि आप ओवरवेल्ड हो जाओ अपने इमोशंस में। हो सकता है कि आप सडनली जब हम अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, या आज जो हम जिस पोजीशन पे है उसके बारे में सोचते हैं कि हमने कितना स्ट्रगल किया, हम ओवरवेल्ड हो जाते हैं। ओके, सो हो सकता है वो सिचुएशन क्रिएट हो जहां आप सोलो टाइम लो अपने लिए, आप थोड़ा सा पॉज लो, एंड देन यू विल सी कि देखो मैं आज कहाँ पहुंचा हूँ। 7 to 10 days में ही एनर्जी फील हो रही है दैट यू आर लाइक यू आर गेटिंग ओवरवेल्ड। जो भी ये सब हो रहा है आपके साथ, एक खुशी होती है ना। सी कहीं ना कहीं यहाँ पे आप सोच विचार करके ही एक्शन लोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हो सकता है 7 to 10 days आपको एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले। सो यू हैव टू थिंक कि कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी है कि जो आपको, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नेगेटिव होंगी, इट्स जस्ट लाइक कि वो हो सकता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे। सो इंस्टेड ऑफ दैट, क्योंकि वो ग्लोई लगेगी शुरू में, बहुत ज्यादा ग्लो अप अट्रैक्ट करेंगी। ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, ओके। और कुड बी पॉसिबल कि आपकी लाइफ में 7 to 10 days बहुत ज्यादा ग्लो अप भी आ रहा है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा सोच विचार करके या तो एक्शन लोगे, या फिर ये है कि आप सोच रहे हो कि ये सब चीजें मेरी लाइफ में आ गई हैं, अब ये सब चीजें मेरी लाइफ से चली ना जाए। ओके, कुड बी पॉसिबल, तो ये भी हो सकता है कि आप सोचो बहुत ज्यादा, ओवरवेल्ड हो जाओ। यहाँ पे जो चीजें स्टेबल हो रही हैं, कहीं ना कहीं इस स्टेबिलिटी का रीजन ये है कि आपने बहुत बर्डन सहा है, और एक टाइम के बाद आप अपनी लाइफ को स्टेबल कर पाए। ओके, 7 to 10 days, things will definitely change in your life positively. Okay, now we will see what are the universe advice for you, Pisces. The Chariot. See, self sabotage और self neglect करना, यस, सेल्फ साबोटाज करना, अपने आप को किसी चीज के लिए साबोटाज करके रखना, वो जो चीज चाहिए उसको बंधा हुआ फील करना, स्टक फील करना। और ये खुद से है, चीजें नहीं स्टक है, अपॉर्चुनिटी स्टक नहीं है, बट उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करना, खुद से ही डिले करना है चीज, ये नहीं करना। अपने आप को नेग्लेक्ट नहीं करना, अपनी रिक्वायरमेंट्स को नेग्लेक्ट नहीं करना, अपने विश को नेग्लेक्ट नहीं करना, अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करना है, अपने काम को नेग्लेक्ट नहीं करना, बैक एंड फोर्थ नहीं करना। सारा बर्डन अपने ऊपर लेना है, पर देखना है कि आपका काम नहीं छूट रहा। अगर आप दूसरों की जिम्मेदारियां उठा रहे हो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट अदर्स। सो इफ यू आर टेकिंग समवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाना, ये आपको देखना है। एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर जर्नी, जो आप कर रहे हो ना, जो भी चीज आप कर रहे हो, चाहे सिचुएशन हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आप बहुत जल्दी चैरियट मूवमेंट में आ रहे हो, जहाँ कॉन्फिडेंटली आप निकल रहे हो। और यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं, नो नीड टू वरी, अपने कॉन्फिडेंस में रहना है, आपको कॉन्फिडेंस में रहना है, नो मैटर वो, ठीक है ना। आप आप बहुत कुछ अचीव कर चुके हो, और इसको अब अपने को, ठीक है, प्राउड ही नहीं बनना है, लेकिन एटलीस्ट
अप्रिशिएट करना है, अपने आप को प्रेज करना है। ओके, यूनिवर्स आपको यही बता रहा है कि 7 to 10 days स्टार्ट प्रेजिंग योरसेल्फ। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट एंजल वांट्स टू टेल यू, Pisces. See, no need to worry, I told you. uh, Not this one. See, आई थिंक आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब चीजें नहीं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू ट्रस्ट दिस, दिस विल डेफिनेटली हैपन इन योर लाइफ इन 7 to 10 days। लेट गो, कुछ चीजें हैं जो लेट गो करनी है। ये जो आपका ट्रस्ट ना करना है ना, ये चीजों को लेट गो करना है। ये जो कंफ्यूजन है ना, ये लेट गो करना है। ये जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस ना रखना है ना, इसको आप कॉन्फिडेंट रहो नो मैटर व्हाट। ये जो सेल्फ साबोटाज करने की आदत है ना आपकी, लेट गो करना है आपको। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। हो सकता है आप यहाँ पे मेडिटेट भी करो, जैसा मैंने बताया था कि हो सकता है सोलो टाइम लेके आप थोड़ा सा एक जगह बैठ के आप सोचो। सो मेडिटेशन फॉर्म में आप आ सकते हो। एंड एंजल आपको भी बोल रही है कि आप मेडिटेट करो, सो दैट कंफ्यूजन है तो उसके आंसर आपको मिलेंगे। नो नीड टू वरी, फर्स्टली यू डू नॉट नीड टू वरी, एंड यस यू नीड टू फॉरगिव। अगर अपने आप को भी फॉरगिव करना है देन डू दैट, अगर दूसरों को फॉरगिव करना है देन डू दैट। ओके, and success is there. So 7 to 10 days you will see the success. Beautiful, beautiful reading, Pisces. Success है 7 to 10 days. No overall reading में भी success आया। See star card, success. World card, success. 4 of Wands, success. Success. Chariot, Empress, success. Success. King of Pentacles. And this is also the path of success. So काम करते रहो. Okay, be happy, no need to worry, success is there. So this was your reading Pisces कि 7 to 10 days कैसे रहने वाला है और आपको आइडिया लग गया होगा। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग। इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।